स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग पर चला। ईश्वर हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला, धर्म मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, बड़े महानुभावों, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं आज का यजमान कौन है। आप हैं यजमान। क्या नाम है आपका? नर भय राम। धन्य हो आपको और आपके पंडित जी को। नर भय राम। हे नर, तू भय कर राम से। सब मनुष्यों को, बोलो, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। ये किसने कहा है जी? किसने कहा? दयानंद सरस्वती जी ने। ब्राह्मण शिरोमणि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। मैं आजकल एक टाइटल लगाना शुरू कर दिया है, ब्राह्मण शिरोमणि।
क्योंकि हमारी ब्राह्मण समाज में उनको छेक दिया गया। गर्व से परशुराम का नाम लिया जाता है, भरद्वाज का नाम लिया जाता है, विश्वामित्र का नाम लिया जाता है, शंकराचार्य का, चाणक्य का लिया जाता है, वही हमारे दयानंद का क्यों नहीं? तिवारी, गोत्री, औदिच्य, ब्राह्मण। और जैसा काम अन्य ऋषियों ने किया, परशुराम ने किया, भरद्वाज ने किया, कपिल ने किया, विश्वामित्र ने किया, वशिष्ठ ने किया, उसी परंपरा में तो स्वामी दयानंद जी ने किया। उनको वो नाम मिलना चाहिए। इसलिए मैंने ये मुहिम छेड़ दी। मैं उनको बोलता हूँ ब्राह्मण शिरोमणि। उनको मुख्य धारा में लाना जरूरी है। उनको मुख्य धारा से काट दिया जाता है। जब स्वतंत्रता की बातें आती हैं तो गांधी की चर्चा आती है, विवेकानंद की चर्चा आती है, पटेल की चर्चा आती है, धीरे से वो नाम गायब हो जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का वो नाम ही गायब हो जाता है। राजा राम मोहन राय की नाम आ जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आ जाएगा, लेकिन धीरे से दयानंद जी गायब हो जाते हैं। तो जिनको स्वार्थ है वो गायब करेंगे और हमको स्वार्थ है तो हम लेके आएंगे। ठीक बात है ना? तो ये वचन किसका था? हम सब ने पढ़ा हुआ, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का। तो कहाँ लिखा है? तो ये नियम किसके लिए है? अच्छा, ठीक है, सब मनुष्यों को। आप अपने आप को क्या मानते हैं? मनुष्य। आपकी आइडेंटिटी क्या है? मनुष्य। और कुछ तो नहीं है? पक्का? पहले मनुष्य थे क्या? आगे मनुष्य होंगे? तो शाश्वत आइडेंटिटी क्या है? आत्मा। कहां रह रहे हैं? मनुष्य के। अब ये तो नहीं बताएंगे, जैसे आपका नाम क्या है? आयुषी। बोले मैं आयुषी, मेरा नाम योगेश। ये तो हमारी पहचान नहीं है ना। ये किसकी पहचान है? शरीर की। हमारी वास्तविक पहचान है, हम हैं आत्मा। कौन है? उसके बाद हम कहाँ रह रहे हैं? मनुष्य शरीर में। और कौन सा लिंग मिला है? किसी को स्त्रीलिंग मिला है, किसी को पुरुष लिंग मिला है। यानी किसी को स्त्री का शरीर मिला है और किसी का पुरुष शरीर है, और उसकी संज्ञा है फलाना फलाना नाम। लेकिन वास्तव में हम कौन है? आत्मा। जब हम ये मानेंगे कि हम आत्मा हैं, और जब हम ये मानेंगे कि हमारा शरीर है और शरीर का नाम है, इस मान्यता से ही स्वतंत्रता और स्वच्छंदता निहित है। कौन कितना स्वतंत्र मानता है स्वयं को, कौन कितना परतंत्र मानता है, इसी विचार से शुरू होता है। वस्तुतः बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं स्वतंत्रता में, स्वाधीनता में, परतंत्रता में, स्वच्छंदता में, बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं। लेकिन इसकी आधारशिला क्या है? मूल क्या है? मूल ये है कि हम आत्मा हैं। इस शरीर के मालिक हम स्वयं हैं या कोई और है? पहला प्रश्न आपका ठीक हो गया कि हम आत्मा हैं और मनुष्य शरीर में रहते हैं। तो शरीर तो हमारा ही है, पड़ोसी का तो नहीं है। ये शरीर हमारे हिसाब से चलता है, पड़ोसी के हिसाब से? हमारे हिसाब से। इस शरीर के मालिक कौन हुआ फिर? पक्का? ये अभी हमें हाँ मिलाई जा रही है या कुछ और भी बातें हैं? देखो, गड़बड़ हो सकती है। 100% हम इस शरीर के मालिक हैं या नहीं? कितने लोग हैं जो मानते हैं ईमानदारी से? आप मालिक नहीं हो? कोई भूत बैठा है तुम्हारे अंदर? है? पक्का? कोई भूत नहीं बैठा ना? दूसरे के हिसाब से नहीं चल रही ना? खुद ही है? ठीक है, पकड़ के रखना। तो शरीर हमारा है, हमारे बाप का। हम जैसा चाहें कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। चाहे तो कचरा पेटी बनाए और चाहे तो हवन कुंड, क्योंकि शरीर के मालिक। जब हम ये मानेंगे कि हम शरीर के मालिक हैं, तो 90% से अधिक चांस है कि इसको हम कचरा पेटी बनाएंगे।
90% चांस हैं शरीर को क्या बनाने का, डस्टबिन बनाने के। और जब हम ये मानेंगे कि इस शरीर के मालिक हम नहीं हैं, तो 90% चांस है इसको हवन कुंड बनाने का। अब देखो ऐसे फंसेंगे, पजल खेल रहे हैं, पजल गेम। आपने मान लिया ना बड़े प्रेम से कि शरीर के मालिक हम हैं, खुद पैदा हो गए थे, खुद पैदा हुए थे क्या? रक्ति बीज हो रहे हो कहीं, स्वयंभू हो गए हो, खुद तो नहीं हो पैदा, खुद बड़े हो गए तो पैदा दूसरे ने किया शरीर, मालिक कैसे हुए फिर? पजल खेल रहे हैं हम। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हम तो टीचर हैं, चित्त हमारी पट्ट हमारी। एक चीज तो समझ में आ गई ना कि इसका कारण हम नहीं है, इसके कारण कौन है? माता पिता। यदि वो ना होते तो शरीर ना होता। ठीक है, तो कुछ शेयर देंगे कि नहीं? अब शेयर देना पड़ेगा। अच्छा, माता पिता के शरीर में भेजने वाला कौन था? ईश्वर। किस आधार पर भेजा? कर्माधारण। लेकिन उसने न्याय किया या अन्याय किया? ऐसा कितनों को लगता है कि गलत जन्म मिल गया? कोई पछता रहा हो पैदा होके? पछता तो नहीं रहे। जब तक दुख नहीं आ रहे तब तक पछताएंगे। जब 2 वक्त की खाने को मिल रही है और चैन है तो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब वहां तकलीफ आएगी तो फिर गाना गाएंगे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई तूने। फिर ऐसे गाएंगे। तो शेर बट रहा है कि नहीं? दूसरा शेर किसको चला गया? ईश्वर को। अभी तक हमारी क्या मान्यता थी? 100% इस शरीर के मालिक, लेकिन शेर बट गए सर। आप और हम जो कपड़े पहने हैं हमने बनाए क्या? ये स्टैंड बोले हमने पैसा फेंका हो, गांधी छाप, टकले छाप, नोट फेंके हो और तुरंत उत्पन्न हो गया हो, प्रकट हो गया हो, मंत्र फेंका हो, ऐसा नहीं है ना। सोसाइटी ने दिया है ना। तो सोसाइटी के कारण हम अच्छी व्यवस्थाओं में रह रहे हैं, ये बात अलग है, हमने पैसा दिया, लेकिन उस पैसे से तो नहीं बना। दूसरे लोगों ने, करोड़ों लोगों का हाथ है, पीढ़ी है, परंपरा है, उसके कारण ही हमको मिला। उसके कारण देखो, सर्दी लगती तो गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी लगती तो पंखे चलाते हैं, एसी चलाते हैं, सुविधा मिल रही है ना। शेयर बट रहा है क्या? 3 शेयर होल्डर हो गए। पहला ईश्वर, हाँ ठीक है, पहले माता पिता, दूसरा ईश्वर, तीसरी सोसाइटी। हमारी कोई आइडेंटिटी है या नहीं? हम कौन है? भारतीय है पाकिस्तानी? भारतीय है। राष्ट्रीयता हमारी क्या है? सनातन। हमारी संस्कृति सनातन है, उससे हमारी पहचान है कि नहीं? शेयर जा रहा है कि नहीं? क्योंकि नाम तो उसी के कारण है। शेयर जा रहा है। कितने शेयर होल्डर हो गए? अब जैसे पैदा हुए थे गधे, वैसे गधे तो नहीं है ना भाई। कुछ बुद्धि का विकास हो गया ना, कुछ सीख गए ना। जन्म से तो नहीं सीखे थे, कोई सिखाने वाला था। सिखाने वाले को क्या बोलते हैं हम? गुरु, शिक्षक बोलते हैं। शेयर बट गए। फाइनली कितने शेयर होल्डर हो गए? 5। ईश्वर, माता पिता, राष्ट्र, सोसाइटी यानी समाज और गुरु। इतने कितने लोग हो गए? 5 शेयर होल्डर हो गए हमारे पीछे। तो अब क्या समझ में आता है? यदि हम स्वतंत्रता मानेंगे तो इनका मान करेंगे, इन 5 का, और यदि स्वच्छंद होंगे तो इनका मान नहीं करेंगे, इनको हम अवॉइड कर देंगे। स्वतंत्र, स्व यानी खुद का, तंत्र यानी शासन। एक शासन है जिसमें हम बंधे हैं, उस शासन को हम फॉलो कर रहे हैं, उस नियम को हम फॉलो कर रहे हैं, और उसको फॉलो करना
और उसमें सुखी रहना, ये है स्वतंत्रता। स्वच्छंद, खुद का छंद यानी विचार, छंद यानी इच्छा, मनमाना व्यवहार। तो उस व्यवहार में जीना है स्वच्छंदता। और सबसे पहले आधार क्या लिया? सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें, महर्षि दयानंद जी ने कहा। तो यदि हम ये मानेंगे कि मेरे पीछे माता पिता हैं, मेरे पीछे मेरे गुरुजन हैं, मेरे पीछे मेरी सोसाइटी है, मेरे पीछे मेरा राष्ट्र है और मेरे पीछे एक सत्ता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उनका बराबर इसमें शेयर है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है हम जैसे भी आज हैं उसमें। तो जब भी कुछ गलत ऑफर हमें आएगा तो हमें एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपने एक डायलॉग सुना होगा ना अमिताभ बच्चन का, जाओ सबसे पहले उसका साइन लेके आओ जिसने माथे पर लिखा कि मेरा बाप चोर है। एनओसी लेके आनी पड़ेगी। एनओसी कब लेके आनी पड़ेगी? जब आपको लगे कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, जो चाहे सो करूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं दूसरों के आधार पर नहीं चलूंगा, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता। ये जो तथाकथित लेक्चर जब युवा पीढ़ी देती है तो उसको ये बोलना चाहिए कि बेटा पहले एनओसी लो। जो एनओसी लेकर के नहीं आते वो शरीर को डस्टबिन बनाते हैं, कूड़ा पात्र। बीड़ी, पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, शराब, मांस, मछली, अंडा, ये जो है ये सब कचरा है। इस कचरे के लिए ना तो माता पिता ने आदेश किया, ना सोसाइटी ने आदेश किया, ना हमारी राष्ट्रीय संस्कृति ऐसी है, ना ही ईश्वर का विधान वेद में ऐसा लिखा है कि शरीर को कचरा पेटी बनाओ। लेकिन हम आ तो रहे, हम चाहते हैं इसे कचरा पेटी बनाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे दांत साफ हों। पड़ोसी के दांत में जंग लगे हैं तो हम उससे प्रभावित हो रहे हैं कि थोड़ा हम भी जंग लगाएं और हम भी खैनी खाएं। जंग लगाते हैं ना लोग, तो गुजरात में तो बहुत सारे वो पुड़िया, कुछ पॉलीथीन होती है, उसको ऐसे रगड़ते रहेंगे, फिर ऐसे खोलेंगे, ऐसे डालेंगे, क्या बोलते हैं उसको? सुल्फा, जो कुछ भी होता होगा, मावा, मावा बोलते हैं, मावा बोलते हैं। अब हम मावा किसे बोलते हैं? गाय का, हाँ, उसको खोए को मावा बोलते हैं और ये इसको मावा बोलते हैं। तो जो कचरा, ये कचरा पेटी उन्होंने बना ली विदाउट एनओसी। तो जो व्यसन है, व्यसन व्यक्ति जब अपने जीवन में लेके आता है, उसका अर्थ ये है कि वो ये मानता है कि मैं अपने शरीर का मालिक हूं, मेरे पीछे कोई है नहीं। वो अपने आप को स्वयंभू मानता है। जब व्यक्ति अपने आप को स्वयंभू मानता है, मन मुताबिक व्यवहार करता है, तो पता नहीं चलता और कब वो शरीर को कचरा पेटी बना लेता है। दूसरी स्थिति है व्यभिचार। कुछ बच्चे यहां बड़े से भी हैं, बड़े हैं ना, छोटे ही हैं, बड़े पक्का। नमस्ते माता जी। और ये तो कोई जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए। जब हमारा कंधा माता पिता के कंधे के बराबर आता है तो हमको ऐसा लगता है कि अब हम बड़े हो गए। जब अपने पैर माता पिता के जूते में आने लगे और माता पिता के पैर हमारे जूते में आने लगे तो हमको लगता है कि हम बड़े हो गए। तो थोड़ी दुनिया देख लेते हैं, बोलते हैं माता पिता तुम तो आउटडेटेड वर्जन हो, आनंद तो बाहर है, तुमने क्या रखा है। तो क्या करते हैं वो, ये भूल जाते हैं कि जब हमको अक्ल नहीं थी, जब हम बिस्तर पे सड़ रहे थे, उस समय हमारी माँ ने स्वयं गीले में रह करके हमें सूखे में सुलाया था। इस बात को भूल जाते हैं और वो क्या कहते हैं बड़े होकर के, जब कंधे के बराबर आ जाते हैं कि आप हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आप आउटडेटेड वर्जन हैं, आपका समय बीत गया। लेकिन वो समय को भूल जाते हैं जब माँ स्वयं गीले में रह करके बच्चों को सूखे में सुलाती है। दूध थोड़ा ही है, दूध थोड़ा ही है, लेकिन उस दूध का उपयोग किस लिए करती है कि हम तो भूखे रह लेंगे,
लेकिन बच्चे को दूध मिलना चाहिए। खुद भूखा रह करके बच्चों का पेट भरने का काम माता पिता करते हैं। जवान होते हैं माता पिता, बूढ़े तो नहीं होते। जवानी में माता पिता बनते हैं, लेकिन अपनी जवानी किस पर न्यौछावर कर देते हैं? बच्चों को जवान बनाने में। खुद की जवानी नहीं देखते, खुद का समय नहीं देखते। सारी आशाएं, सारी उमंगें, सारी इच्छाएं वो उस दिन तिलांजलि दे देते हैं जब वो माता के पद पर आते हैं, पिता के पद पर आते हैं। और वो क्या सोचते हैं कि हमारी सारी जवानी किस पर कुर्बान? अपने बच्चों को जवान बनाने पर। लेकिन वाह, जब ये कंधे के बराबर आ जाते हैं तो माता पिता को क्या बोलते हैं? आप आउटडेटेड वर्जन हैं, आप घिसे पिटे सॉफ्टवेयर हो चुके हैं, आप दकियानूसी बातें करते हैं, आप पुराने ख्यालात के हैं। कितने अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि चिथड़े भी ना मिले। तो वो बच्चे ये भूल जाते हैं कि 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, बड़े परिश्रम से, बड़ी कठिनाइयों से बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ में, और बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। उस प्यार को, उस दुलार को वो तिलांजलि दे देते हैं। और एक जो मार्केट का प्यार मिलता है ना, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, और फिर क्या कहते हैं? एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। कितने अच्छे संस्कारी बच्चे हैं, बताओ उनको वैल्यू कितनी ज़्यादा है। जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके उनको बड़ा किया, उनके प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। और जिसने थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, आए राम, लट्टू हुए जा रहे हैं, लट्टू हुए जा रहे हैं। फिर फरमाइश होती है, बोले आप मांगो तो सही, दिल चीर के देख तेरा ही नाम लिखा होगा। फरमाइश की जाती है, बोले आप इच्छा तो करो, हम तो तैयार हैं सरेंडर करने के लिए। उस समय उनको पूछना चाहिए, किसके कहने पर सरेंडर कर रहे हो? जब बच्चे मानते हैं कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम जो चाहें सो करें, वो बच्चे अपने सोने जैसी तिजोरी को एक ओछे दामों में और ओछे लोगों में और ओछी हरकतों में उसे लुटा देते हैं, उसे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो ये मानते हैं कि मेरे शरीर पर मेरे अकेले का अधिकार नहीं है, वो देखेंगे कि मेरे शरीर पर सबसे पहले मेरे माता पिता का अधिकार है, मेरे ईश्वर का अधिकार है, मेरे राष्ट्र का अधिकार है, मेरी सोसाइटी का अधिकार है, मेरे गुरुजी का अधिकार है। वो एनओसी देंगे तो मैं कुछ कर सकूंगा। जब वो ऐसा मानेंगे तो क्या वो गुलाम माने जाएंगे? क्या गुलाम माने जाएंगे? ओहो, आप हर बात पर रोका टोकी मत किया करो, हम बड़े हो गए हैं, समझदार हैं। कितने अच्छे संस्कार हैं बच्चों के, बताओ। इतना अद्भुत आर्गुमेंट बच्चों माता पिता से करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा? सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। सर्वहितकारी सामाजिक नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। उसमें परतंत्र रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, और यदि उस सामाजिक सर्वहितकारी नियम में आप परतंत्र नहीं रहेंगे, वहां आप स्वतंत्रता मानेंगे, वो स्वतंत्रता ना होकर के स्वच्छंदता में बदल जाएगी, और आप एक कचरे के डब्बे हो जाओगे, और अति होगी तो सूटकेस में पैक हो जाओगे। लेकिन हम क्या मानते हैं? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमारी महान ऋषि परंपरा, इनके जो अद्भुत सूत्र हैं वो क्या ऐसे ही हैं क्या? ऐसे ही नहीं है। जब व्यक्ति मानता है कि मेरे पीछे माता पिता हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, सोसाइटी है, तो वो गलत काम करने का स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। लेकिन हम कार में जाते हैं और पेड़ों के नीचे एकांत में सुनसान में खूब तोता मैना मिलते हैं। उनको क्या लगता है? हम तो अपने घर से बाहर हैं, माता पिता तो नहीं देख रहे। लेकिन ये नहीं देखते कि समाज देख रहा है कि नहीं। क्या वो जो कुछ भी है उन सब में केवल माता पिता पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं? उन्हीं का शेयर है क्या? सोसाइटी का शेयर नहीं है क्या? एक आदर्श समाज निर्माण करने का दायित्व किसका है? सभी का है।
सभी का है। लेकिन हम ये सोचते हैं हम तो इस गली से, इस मोहल्ले से, इस प्लेस से ही बाहर हैं, जो चाहे सो करें। लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, समाज हमें क्या देगा। एक बहुत बड़ी गंदगी, एक बहुत बड़ी स्वच्छंदता, स्वतंत्रता के नाम पर हम समाज में दे रहे हैं, उसके कितने दुष्परिणाम होंगे। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी दीवार पर थूकता है, दीवार पर पेशाब करता है, कोई भी व्यक्ति सड़कों पर कचरा फेंक देता है, क्योंकि वो खुद के घर में नहीं कर रहा, वहां कौन रोकने आ रहा है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, यही मान करके, क्योंकि हमें कौन देख रहा है, मेरी तो खराब नहीं हो रही, मेरे माता पिता की तो खराब नहीं हो रही तो दूसरे की हो रही है, पड़ोसी की हो रही, सरकार की हो रही, हमें क्या। ये जितना भी गड़बड़ घोटाला हमें सोसाइटी में दिखता है वो इसी बात पे दिखता है, लोग ये मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता से क्या हो रहा है, ये स्वतंत्रता स्वच्छंदता में हमें बदल कब देती है पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। और ये स्वच्छंदता बाद में गुलामी पर लेकर के जाती है। तो हम विचार करें कि हम कर क्या रहे हैं, आज की पीढ़ी कर क्या रही है। वो नहीं लेती एनओसी, जबकि उसे एनओसी लेना चाहिए कि मेरे पीछे कौन है। बच्चे आजकल सुसाइड करते हैं, सुसाइड करते हैं, कारण क्या है, ये मान लेते हैं कि शरीर का मालिक मैं स्वयं हूं। घटना क्या घटती है कि बस किसी पार्टनर से, किसी सहयोगी से, सहयोगी मित्र से हमने बेट लगाई कि कंपटीशन में टॉप हम करेंगे, कॉलेज में पास हम होंगे, अच्छी रैंक लेकर के हम आएंगे, अच्छी जॉब को हम अचीव करेंगे, बेट लगा लेते हैं। बच्चों में चलती है प्रतिस्पर्धा, लेकिन ईगो हर्ट हो जाता है, दुर्भाग्य से वो वहाँ पर फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। स्वयं को क्या मान लेते हैं, अपने शरीर का मालिक, और फिर क्या करते हैं, पंखे का वजन बढ़ा देते हैं। दुपट्टा तो रहता ही है, आजकल खुद को ढकने के लिए नहीं रहता, दूसरों से बचने के लिए रहता है कि कोई पहचाने ना। तो दुपट्टे का सदुपयोग किया जाता है, नाप लिया जाता है गले का और इसका, फिर होड़ लगती है ये टूटेगा या हम टूटेंगे, और शांति पाठ हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्यों सुसाइड लोग कर लेते हैं, वो ये मानते हैं कि इस पर मेरा अधिकार है, मैं स्वयं अपनी मर्जी का मालिक हूं, इसलिए लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने से पहले वो ये नहीं देखते कि मेरे पीछे जिन्होंने मुझे सींच करके बड़ा किया, खड़ा किया, मुझे प्रोटेक्ट किया, उनका क्या होगा। चलो किसी के माँ बाप ना हो तो मर जाए, लेकिन समाज नाम की कोई चीज है कि नहीं। कितना बड़ा प्रभाव समाज पर पड़ता है कि जब एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो दूसरा अपने आप करना आरंभ कर देता है, क्योंकि देखता है कि उसे तो कोई रोक नहीं रहा। सीधा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर। यदि हम देखें तो पहले छेकने का विधान था, छेकना यानी गांव से बाहर कर देते थे। कोई भी व्यक्ति गड़बड़ घोटाला करता है, मांसाहार करता है, किसी की हत्या कर देता है, कुछ व्यभिचार कर्म कर देता है, किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेता है, तो उसको समाज के लोग अच्छा नहीं मानते थे, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया करते थे, उसे अलग कर दिया करते थे। उस डर के कारण व्यक्ति 1000 बार सोचता था कि कुछ गड़बड़ घोटाला करूं या ना करूं। लेकिन धन्य हमारी सरकार, अद्भुत हमारा संविधान, और कुछ ज्यादा वीआईपी पढ़ाई लिखाई, इसने कुछ ज्यादा ही समृद्ध बना दिया। और क्या कहा, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। इस विचारधारा ने क्या किया, आप अगर गूगल करके देखो तो आपको आंकड़े ऐसे मिलेंगे जो रोंगटे खड़े कर देंगे। सुसाइड के मामले में, शराब के मामले में आंकड़े आपको बहुत चौंकाने वाले हैं, व्यभिचार के मामले में, व्यसन के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ये सारा का सारा जो गड़बड़ घोटाला है उसका कारण ये है कि व्यक्ति ने परतंत्रता को स्वीकारा नहीं, जो सामाजिक नियम थे उसमें जो बंधना था उसको स्वीकारा नहीं। उसने उसको लगा कि मेरी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, और उसके अगेंस्ट जाके खड़ा हो गया, स्वयं स्वच्छंद हो गया और बर्बादी के कगार पे जाकर के खड़ा हो गया। रिलेट कर पा रहे हैं, बर्बादी के कगार पर जाकर के हमारा ये सनातन समाज के लोग खड़े हो गए। हमने एक बार भी पूछा नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। बारात में जाया करते हैं ना, टूर पर जाते हैं, आउटडोर घूमने के लिए, विजिट करने के लिए जाते हैं,
तो जब हम अपने गांव से, अपने शहर से, अपने परिवार से अलग होकर के दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम थोड़ा फ्रीडम महसूस करते हैं, थोड़ा स्वतंत्र महसूस करते हैं। वो स्वतंत्र महसूस करना क्या है? स्वच्छंदता को निमंत्रण देना, स्वच्छंदता को निमंत्रण देना। अब आप क्या सोचते हैं कि चलो यहां तो मस्ती की जा सकती है। अब गुजरात में शराबबंदी है तो उदयपुर तो है निकट में, आबू तो है, शनिवार रविवार हमारा है, सोमवार से शुक्रवार तुम्हारा है। तो बढ़िया गाड़ियां जाती हैं फुर्सत से, बढ़िया गाती आती हैं, उधर से ऐसे आते हैं सब थके थकाए। क्योंकि मैं तो प्रांतिज में रहता हूँ, हमारा गुरुकुल बन रहा है वहाँ, तो कई बार ऐसा अवसर होता है, देखने को मिलता है, सब थके थकाए आ रहे होते हैं, मस्त होकर के, टल्ली होकर के। तो क्या था प्रसंग, थोड़ा याद दिला दो। सुसाइड का तो अभी रिसेंटली, हाँ, बाहर जाते हैं तो व्यक्ति क्या सोचता है कि अब थोड़ा फ्रीडम है, यानी वो निमंत्रण देते हैं स्वच्छंदता को, लेकिन बाहर जाकर के क्या करते हैं? जो मन में आए वो करते हैं। जहां करके आए, जिन लोगों के सामने करके आए, वो आपका नाम तो नहीं जानते थे, आपकी जाति नहीं जानते थे, लेकिन ये जानते थे कहां के थे। करो तुम और भुगते पूरा राज्य। कौन थे? बोले गुजराती पियक्कड़ आते हैं, करने वाले तुम थे, लिमिटेड लोग थे, और हमारे किए पर शर्मिंदा होना पड़ता है पूरे स्टेट को। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, आप लोग अगर स्पोर्ट्स में हो या चैंपियनशिप का काम करते हो, आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं, तो ये नहीं देखते कौन जीता, क्योंकि आप जीतने वाले का हर कोई नाम नहीं जानता, लेकिन कहाँ की टीम थी, कहाँ की यूथ थी, वो पहले जाना जाता है, यानी उसका नाम पहले होता है। तो जब हम अपने क्षेत्र से बाहर जाएं तो हम ये ना याद रखें कि हमें कोई नहीं देख रहा। वस्तुतः आप पूरे कुल का, पूरी संस्कृति का, पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। जब आपके मन में ये बात आएगी तो दूसरे राज्य में जाकर, दूसरे परिवार में जाकर, दूसरे जिले में जाकर के, दूसरे देश में जाकर के आप कहीं उससे ज्यादा अनुशासन का पालन करोगे जितना अनुशासन आप अपने घर में कर रहे थे। क्योंकि बात केवल अब खुद का नहीं है, बात पूरे कुल का है, पूरी सोसाइटी का है, पूरी सिटी का है, पूरी स्टेट का, पूरी कंट्री का है। हमारा भिंड मुरैना और हरियाणा के जाट, यहाँ अल्हड़ जवान लोग रहते हैं। भगवान न करे किसी को उनके साथ यात्रा करने का अवसर मिले भिंड मुरैना में, जब सेना की भर्ती हो रही हो तो कोई टिकट नहीं लेता, और वो जो यात्री हैं वो बस राम नाम स्मरण करते रहें, शांति से वो बिना परेशानी के वो दूसरे स्टेशन उतर जाएं, नहीं तो वो इतना तूफान करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन क्या बदनाम होता है? पूरा चंबल बदनाम होता है, चंबल बदनाम होता है, इतना बदनाम होता है कि इंदौर में, भोपाल में उनको किराए से कमरा नहीं मिलता। जब पढ़ने के लिए आते हैं और ये कहते हैं कि हम चंबल से हैं, बोले चंबल का स्टेटस बहुत बेकार है, इन लड़कों को रेंट पर मत रखने देना, ये बहुत खतरनाक है, ये तो लैंडलॉर्ड को मारेंगे, मकान मालिक को मारेंगे, ये नहीं देंगे किराया। तो ये घटना कितनी विचित्र है कि करते हम खुद हैं, लेकिन पूरा का पूरा हमारा जो बैकग्राउंड होता है उस बैकग्राउंड पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जब हम बाहर जाते हैं तो ये ना सोचें कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे एक पूरी संस्कृति जा रही होती है। जब ये ध्यान रहेगा तो हम दुगनी स्वतंत्रता से जिएंगे, उस स्वतंत्रता के साथ नहीं जो हमें स्वच्छंदता बना देती है, हम दुगरे अनुशासन में जिएंगे। महर्षि दयानंद जी ने जो बात कही, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, यानी ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत जो सबके लिए ठीक है और उसमें हम स्वीकार करें, डिसिप्लिन माने। उस डिसिप्लिन मानने में गुलामी नहीं होती, वो परतंत्रता गुलामी की नहीं होती। लोग क्या मानते हैं कि दूसरों के अनुशासन में रहना, दूसरे के शिष्टाचार में रहना, ये तो बंधन है, ये तो गुलामी है। वस्तुतः वो गुलामी नहीं होती, सभ्य मानव निर्माण की प्रक्रिया होती है। कुछ माता पिता बच्चों पर परिवार में रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, कुछ कॉलेज में लोग रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, हम गुरुकुल में कितने रिस्ट्रिक्शन रखते हैं। अच्छा, आप रोजड़ में कितने लोगों ने शिविर किया है?
आप लोगों ने, ठीक है। और मेरे सामने किसने शिविर किया है? किसी ने नहीं किया। तो मेरे को पता करना, मेरे को सीसीटीवी आचार्य, मिस्टर डिक्टेटर और अच्छी अच्छी उपाधियां मिलती हैं। लोग ये बोलते हैं कि अष्टांग योग में यम से प्रवेश होता है और क्रियात्मक योग में इस यम से प्रवेश होता है। तो मैं कड़क क्यों हूं? मैं लोगों को अनुशासन पालन करने के लिए क्यों कठोर व्यवहार करता हूं? लोगों को लगता है ये तो बोलने ही नहीं देता, पहले ही दिन मोबाइल छीन लेता है, किसी से बात करने नहीं देता। इसलिए ताकि व्यवस्था बनी रहे और तुम्हारी उन्नति हो सके। तो सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। अभी आप एक नियम को फॉलो कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं सामाजिक नियम। इसमें आप परतंत्र हैं। बताओ आपको कष्ट हो रहा है क्या? लेकिन आप ये कहो कि नहीं मैं तो स्वतंत्र हूं, मर्जी का मालिक हूं, मैं तो अनारकली डिस्को चली पे गाना गाऊंगा नाचूंगा बीच में, क्योंकि मुझे आजादी है। तो बताओ ये आजादी किस काम की है? ये स्वतंत्रता किस काम की है? ये हमको मनुष्य बनाएगी या जानवर बनाएगी? मनुष्यों के बीच में पशुता वाला व्यवहार है जब परतंत्रता में आप आजादी की डिमांड करें। कश्मीर वाले लोग शांति से रह रहे हैं ना, लेकिन क्या चाहिए उन्हें? आजादी। सामाजिक नियम नहीं मान रहे, अपने आप को क्या महसूस करते हैं? गुलाम महसूस करते हैं। और वो आज़ादी मान करके क्या कर रहे हैं? खुद का भी नाश कर रहे हैं, संस्कृति का नाश कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं, एक नियम होता है कि टीचर पढ़ाए स्टूडेंट सुने, लेकिन कुछ स्टूडेंट को मटर गश्ती सूझती है, वो पीछे से टिप्पणियाँ करते हैं, या कॉलेज में लेट आएंगे या जल्दी चले जाएंगे, मनमाना व्यवहार करेंगे। वो क्या मानते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ, कुछ भी करूँ। तो ये व्यवहारों से क्या बनाता है? मनुष्य बनाता है या पशु बनाता है? जानवर। वो अलग दिख जाता है। तो ये जो परतंत्रता है जो हमारे सुख के लिए है, उसमें हमारी स्वतंत्रता निहित है। और प्रत्येक हितकारी नियम में हम स्वतंत्र हैं। सामाजिक नियम क्या है? मान लीजिए सबके लिए भोजन बना है, सबके लिए भोजन बनाए, तो सामाजिक सर्वहितकारी नियम ये कहते हैं कि आप भोजन कर लो, लेकिन आपको कोई वस्तु पसंद नहीं है तो जो नहीं पसंद वो मत खाओ, जितनी आवश्यकता उतनी खा लो। और हितकारी नियम क्या कहता है? हितकारी नियम ये है कि हम खाएंगे तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। सबको भोजन परोसा गया, ये सामाजिक सर्वहितकारी नियम था। लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसमें तो किसी ने बंदूक नहीं रखी ना सिर पर। इसमें तो हम स्वतंत्र हैं कि कितना खाना है कितना नहीं खाना। ये तो नहीं कहा कि सबको 8 पूड़ी खानी है। व्यवस्था थी, सबको परोस दिया गया, तो वो सबके लिए नियम था कि एक जैसा भोजन बना, समान भोजन बना। ये था परतंत्रता, यानी एक व्यवस्था थी ताकि सबको समानता के साथ ट्रीट किया जाए, सबके लिए समान सुविधाएं दी जाए। समान सुविधा देना, समान व्यवहार करना, सम्यक, यह है परतंत्रता। ये किस लिए? सर्वहितकारी, यानी ऐसा नियम, ऐसा विधान, ऐसा संविधान जो सबके लिए इक्वल हो, जिससे सबको सुख मिल सके। लेकिन उसमें प्रत्येक हितकारी नियम में आप स्वतंत्र हैं कि आप अपनी रुचि के अनुसार देख लेंगे कि आपको कितना खाना है कितना नहीं खाना है, उसमें आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ना हमें यह नहीं खाना और इनके साथ तो खाना ही नहीं है। तो ये मनुष्योचित व्यवहार नहीं है, ये पशुओं के जैसा व्यवहार है। हम बाहर जाते हैं, विवाह समारोह में जाते हैं, कुछ बड़े उत्सव में जाते हैं, रात्रि के कपड़े पहन के तो नहीं जाते ना, नहीं जाते। वहां कोई कहता है कि सज धज के आना, नहीं कहता। लेकिन एक सामाजिक नियम क्या है कि अच्छे से शिष्ट बन के जाओ, एक सामाजिक नियम है। तो हम बहुत अच्छे से वेल ड्रेस होकर के, वेल मेंटेन होकर के वहां जाते हैं, और जो वहां व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अनुसार हम भोजन करते हैं। जो वहां व्यवस्था होती है उसके अकॉर्डिंग हम बैठ जाते हैं। वहां कितनी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं? जब व्यवस्था का पूरा पालन करते हैं तो क्या माना जाता है? सभ्य हैं या असभ्य हैं? सभ्य। लेकिन जब वहां पर हल्ला किया जाए, शोरगुल किया जाए, हुड़दंग किया जाए, तो क्या माना जाएगा? सभ्य हैं या असभ्य हैं?
वो असभ्यता क्यों आई कि आप वहां ये सोच रहे थे कि हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, इनके हिसाब से नहीं चलेंगे। तो वहां आप अच्छी ड्रेस पहन के गए, लेकिन घर में आप स्वतंत्र हैं। घर में कैसी ड्रेस पहनेंगे वहां तो आप बाध्य नहीं है। तो सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि वो सर्वहितकारी हैं, सबके लिए हैं, और प्रत्येक हितकारी नियम में आप स्वतंत्र हैं। इंडिविजुअल, जहां आपके स्वयं की स्वतंत्रता की बात आती है वहां आप स्वतंत्र हैं। तो इन व्यवस्थाओं को हमें देखना चाहिए। स्वतंत्रता स्वच्छंदता में सरल अर्थ बताऊं, और संगीत प्रिय लगता है या अप्रिय लगता है? वो प्रिय इसलिए लगता है क्योंकि वो स्वतंत्रता के साथ बज रहा है, स्वतंत्रता के साथ बज रहा है वो, और स्वतंत्रता के साथ बज रहा है इसलिए वो कर्ण प्रिय है। लेकिन कोई स्वच्छंद हो जाए, तबले की जो त्रिकम है 16 मात्राएं वो अलग तरीके से बजने लग जाएं, और सरगम की जो है वो धुन वो अलग तरीके से बज जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? कंसुरा, और वो पूरे स्वर का माहौल बिगाड़ता है। तो एक तरफ संगीत है और एक तरफ शोर है, आवाज दोनों तरफ है, लेकिन शोर में हम कान बंद कर रहे हैं और संगीत में हम प्रसन्न हो रहे हैं। ये संगीत जो है ये है स्वतंत्रता, ये जो शोर है ये है स्वच्छंदता। हम क्या बनना चाहते हैं? जब हम ये मान लेते हैं कि शरीर के हम मालिक हैं, तो हम शोर मचाते हैं, शोर मचाएंगे, गाड़ी चलाएंगे मन मुताबिक, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, परिवार के नियम का पालन नहीं करेंगे। यानी जितने गड़बड़ घोटाले हैं वो सब किसका देन है? स्वच्छंदता का। और यदि नियम में अनुशासन में चल रहे हैं तो वो है स्वतंत्रता। महाभारत के 2 श्रेष्ठ पात्र हैं, एक का नाम दुर्योधन और एक का नाम युधिष्ठिर। दोनों ही राजकुमार हैं, दोनों ही राज परिवार से हैं, दोनों ही समान आयु वाले हैं, लेकिन एक व्यक्ति स्वतंत्र है और एक व्यक्ति स्वच्छंद है। स्वतंत्र कौन है? युधिष्ठिर, क्योंकि वो सब नियमों को मान रहा है। आचार्य द्रोण के पास रहे तो उनकी नियम में रहे, सामाजिक सर्वहितकारी नियम में परतंत्र, प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र, उस प्रकार से वो रहे। और जब वो राजा बने तब भी वो उस व्यवस्था को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन एक तरफ था कौन? दुर्योधन, वो था स्वच्छंद, उसको किसी की नहीं सुननी थी, उसे मनमाना व्यवहार करना था। तो जो पॉकेट मनी तो सभी देते हैं ना, माता पिता देते हैं, किस लिए देते हैं? कि कुछ आपातकाल आए तो, आवश्यकता पड़े तो किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, आप अपना काम चला लेना, तो वो आपको दे दिया गया। अब स्वतंत्रता और स्वच्छंदता यहां पर देखिए कि यदि उस धन का सदुपयोग कर रहे हैं, उपयोग करने में स्वतंत्र हैं, पैसा हमको दिया गया है, हम पैसा जैसा चाहे उपयोग करें, कर सकते हैं, पैसा का उपयोग करने में हम स्वतंत्र हैं, यानी दोनों ही लोग। लेकिन यदि वो उसका यथोचित उपयोग करेंगे, काम के अनुसार उपयोग करेंगे, तो हम स्वतंत्र हैं। और यदि वो पैसे हमें खल रहे हैं, हमको खुजली आ रही है कि बस इसको खर्च करें, और यत्र तत्र कहीं भी खर्च कर दिया, वो थी स्वच्छंदता। मनमाना आचरण है स्वच्छंदता, और अनुशासन के साथ जो आचरण किया वो है स्वतंत्रता। हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, हमें वस्तुतः स्वच्छंदता मिल गई, क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते थे स्वतंत्रता, हम डिजर्व नहीं करते थे स्वतंत्रता। क्यों? क्योंकि जो हमारा राजा था ना, वो स्वच्छंद था, और यथा राजा तथा प्रजा। हमारा एक नेता बनना था। 2 दावेदार थे, एक 1945 में प्रधानमंत्री बना और एक का 47 में प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना थी, यानी उसे बहुमत मिल गया था। पहले भारत के प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो प्रधानमंत्री थे 1945 में, अंडमान निकोबार में उन्होंने झंडा गाड़ दिया था, वहां के वो प्रथम व्यक्ति बन चुके थे। पर नरम दल ने गरम दल को शांत कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ स्वतंत्रता और स्वच्छंदता निकल करके आई।
पूरी स्वतंत्रता के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को सर्वसम्मति से प्रधान नेता चुन लिया गया। लेकिन एक स्वच्छंदी आदमी ने कहा कि ना, प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। वो स्वच्छंदी आदमी कौन था? नेहरू। और उसके द्वारा जो आजादी मिली वो हमको स्वच्छंद बना गई। यदि देश का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल अथवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो इतने अनुशासन लागू कर दिए जाते, इतना सैनिक शासन लागू कर दिया जाता कि जो फ्री में आज़ादी मिली उसकी वैल्यू समझ में आ जाती, और ये हमारी पीढ़ी जो आज स्वच्छंद हो गई है वो उतनी स्वच्छंद ना होती। लेकिन उस समय सत्ता स्वतंत्र व्यक्ति के हाथ में ना जाकर के स्वच्छंद व्यक्ति के हाथ में चली गई और उसने मन मुताबिक व्यवहार किया। आज गुजरात में बीजेपी जीत गई, 156 सीट उसकी आ गई, जिता दिया। हमने उसे स्वतंत्रता दे दी कि आप हमारे धारासभ्य हैं। अगर वो सही नियम का पालन करते हैं, अपने पद का ठीक ठीक पालन करते हैं, तो जो स्वतंत्रता आज हमने उन्हें दी है वो स्वतंत्रता हम 5 वर्ष बाद भी दे देंगे। लेकिन वो ये सोचें कि हम प्रथम नागरिक हैं शहर के और हम चाहें सो करें और वो स्वच्छंद हो जाएं, तो क्या दोबारा अवसर दिया जाएगा? स्वतंत्रता स्वच्छंदता समझ लो, यही स्वतंत्रता और स्वच्छंदता है। यानी अगर आपको अवसर दिए जा रहे हैं आपकी योग्यता के आधार पर और फिर आपको काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जा रहा है, क्यों छोड़ा जा रहा है? हमें आप पर विश्वास है। परतंत्रता के बाद स्वतंत्रता आती है। परतंत्रता किस लिए है? ताकि आपको पक्का कर दिया जाए सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। जब तक बच्चे माता पिता की उंगली पकड़ करके खड़ा होते हैं और वहां से जब वो माता पिता के कंधे के बराबर तक आते तब तक वो परतंत्र रहने चाहिए। वो परतंत्रता क्या है? उनको परिपक्व बना देगी, कहां पर कैसा किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। यदि वो परतंत्र रहेंगे यानी माता पिता के कुल के मर्यादा का पालन करते उस अनुशासन में रहेंगे, तो वो फिर माता पिता समझ जाएंगे कि अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, फिर वो उसे स्वतंत्र छोड़ देंगे, फिर उसे वो स्वतंत्र छोड़ देंगे। स्वतंत्रता किस आधार पर? उन्हें विश्वास होगा कि मेरा बच्चा कोई भी काम गलत नहीं करेगा। इस आधार पर वो अपने बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देंगे और उन्हें विश्वास रहेगा कि वो कभी भी मार्ग से नहीं भटकेंगे। लेकिन जिनकी इस प्रकार से परवरिश हुई नहीं, जिनको लगता है कि हमारे माता पिता तो केवल हमको बंधन में रखते हैं और वो क्या देखेंगे? मौका। वो मौका देखेंगे, घर में आकर के सभ्य बनेंगे और घर के बाहर वो उनके बड़े काले कारनामे होंगे। तो ये भी बात माता पिता को बच्चों को ठीक से सिखा देनी चाहिए कि बेटा हम तुम पर शासन नहीं कर रहे, हम तुमको गुलाम नहीं बना रहे, ये प्रयोगशाला है। अभी तुम जवान होने वाले हो और हम जवान हो चुके हैं और हमको पता है कि कैसी कैसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं जब जवान होते हैं। तो हम पूरे जीवन का अनुभव तुम्हें देते हैं, तुम उनको ध्यान से सुनो। एक एक मोमेंट आपके लिए बड़े काम का है, एक एक परिस्थिति आपके बड़े काम आने वाली है, क्योंकि क्या पता कल को हम रहें ना रहें, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम पूरी प्रयास कर रहे हैं, पूरा सामर्थ्य कर रहे हैं कि तुमको ये कमी ना लगे कि मुझे माता पिता ने ठीक से पाला नहीं। तुमको गर्व हो सके कि मुझे माता पिता ने वो हर चीज दी जो एक देनी चाहिए थी और तुम्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं आएगा। और बेटा जब मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, जब तुझे जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई परेशानी आए, कभी अपने स्तर को हटा करके मेरे स्तर पर आकर के सोचना, तो तुझे तेरी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। जब आपको लगता है कि आप फंस रहे हैं, आप उलझ रहे हैं, आपसे समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, तो आप अपने स्तर को हटा दो, आप अपने स्थान पर माता पिता को लेकर के आओ और सोचो कि अगर इस कंडीशन में मेरे माता पिता होते तो क्या करते। आप बड़ी ही सरलता से उस उलझन से दूर हो जाओगे, उस कठिनाई को तुरंत पार कर लोगे बिना हिचक के, क्योंकि अब आपने अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दी, आपने माता पिता की बुद्धि लगाना शुरू कर दी, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। आज माता पिता की बातें बच्चों को बड़ी चुभती है, ऐसा क्यों कर रहे हैं?
माता पिता की बातें इसलिए चुभती हैं क्योंकि वो अपनी बातों को ठीक से रख नहीं पाते, कमी है। वो सारे नियम बच्चों पे लगाते हैं, ठीक लगाते हैं, ये पहनो, ये मत पहनो, यहां जाओ, वहां मत जाओ, ये खाओ, वो मत खाओ। वो कर तो सही रहे हैं, लेकिन उनका तरीका गलत है। उनको बताना चाहिए कि क्यों किया जा रहा है, और प्रैक्टिकली उसके लाभ और उसे हानि बतानी चाहिए कि बेटा यदि ऐसा करेंगे तो ये होगा और ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। जब बच्चों को हम लाभ हानि बता देंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि माता पिता ने हमको कैद कर रखा है, पर वो ये नहीं सोचेंगे कि अभी तो 12th है, कॉलेज में जाएंगे तो हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैं देखता हूं कि 12वीं तक तो बच्चा मीठी पुड़िया भी नहीं खाता, लेकिन जैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है तो तुरंत ढक्कन खोलने लग जाता है, तुरंत सुट्टा मारने लग जाता है। क्यों? वो अभी तक बस केवल दब रहा था, यानी गलत परवरिश थी। बच्चों को दबाना नहीं चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। जो भी आप उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं पहले उन्हें बता दो कि इसका मतलब क्या है, और यदि वो डर के कारण, मार के कारण, किसी कारण से आपकी बात सुन रहे हैं, यानी ये आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ा घातक है। बच्चे डरने नहीं चाहिए कभी माता पिता से, क्योंकि आपको समझाना आता नहीं है और आप बात की जगह लात का प्रयोग करेंगे तो वो वहां रिस्पेक्ट नहीं है, वो केवल डर है। जिस दिन वो कंधे के बराबर हो जाएंगे वो आपके डर को लात मार देंगे और आपको बुढ़ापे में दम से डराएंगे। हाँ, इसलिए ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को जो हम पाल रहे हैं, उनको जो बड़ा कर रहे हैं, ऐसी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम बोझ हैं। उनको चीज बताओ, उनको परतंत्रता का लाभ बताओ कि आपको क्यों कहा जाता है कि आप ऐसे रहो। गूगल करो, यूट्यूब निकालो, कहानी बताओ, प्रसंग बताओ, उनको बताओ प्रैक्टिकली कि बेटा इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया तो ऐसा हुआ, इन लोगों ने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। उनको एग्जाम्पल दो, प्रैक्टिकली बात समझाओ। तो जब उनको ये लगेगा कि मेरे पेरेंट्स परफेक्ट हैं, वो जो भी बात बोल रहे हैं मेरे हित के लिए बोल रहे हैं, तो फिर आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको समझ में आ जाएगा कि ये जो कुछ कह रहे हैं मेरे भले के लिए कह रहे हैं, भले ही मेरा मेंटली स्तर इतना नहीं है कि मैं उनकी बात समझ पाऊं, लेकिन तब आप समझ जाएंगे कि अब ये योग्य हो गया, अब ये समर्थ हो गया है, और फिर आप उसे छोड़ देंगे, उसको अपने तरीके से जीवन जीने के लिए छोड़ देंगे। वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को लेने आए। परेशानी क्या थी कि जो जिहादी मानसिकता के थे, आतंकी, वो आतंकी आते थे और क्या करते थे, जो साधना थी, शांति थी, जो प्रयोग हुआ करते थे, उसको वो डिस्टर्ब करते थे। जो अनुसंधान का कार्य ऋषि लोग किया करते थे, उस अनुसंधान के कार्य में वो हस्तक्षेप करते थे। दूसरे देश से आतंकी आते थे, जैसे आज आते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई युवा नेतृत्व चाहिए, युवा नेता चाहिए। तो युवा नेता खोजा उन्होंने राम, युवा नेता खोजा। दशरथ जी से बोले कि मुझे बड़ी समस्या है, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। मेरी प्रयोगशाला में नित्य प्रतिदिन साइबर अटैक होता है, साइबर अटैक रेगुलर होता है, साइबर भी होता है, मेंटली भी होता है और फिजिकली भी होता है। मुझे उसके प्रोटेक्शन के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। तो बोले मेरी सारी सेना है। बोले ना, मुझे नया व्यक्ति चाहिए जो इसमें महारत हासिल कर चुका हो और उसकी टेस्टिंग भी हो जाए। बोले कौन? बोले राम चाहिए। उन्होंने कहा कि ना, राम में इतनी योग्यता नहीं है, वो तो अभी बालक है। उन्होंने कहा कि हमें पता है किसके चेले हैं, हमें पता है चेले किसके हैं, इनका ट्रेनर कौन है, हमें पता है इनकी ट्रेनिंग कैसी हुई है। आप चिंता ना करें, मुझे इसके गुरु पर विश्वास है। उनके गुरु कौन थे? विश्वामित्र गुरु जी थे। हमें पता है इनके गुरु जी कौन है, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छी शिक्षा दी है। आप एनओसी गुरु जी से लो। दशरथ ने मना कर दिया, लेकिन गुरु जी ने एनओसी दी ना। राम योग्य है, क्योंकि उन्होंने कठिन अनुशासन में उनका निर्माण किया, परतंत्रता में रखा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को परतंत्रता में रखा। गुरुकुल में रहते हैं तो परतंत्रता में रहते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शन रहती है। और गुरु कब छोड़ता है? जब उन्हें लगता है कि ये
भटकेगा नहीं तब छोड़ता है, तब गुरु छोड़ता है अपने गुरुकुल से। तो वहां पर अनुमति दी विश्वामित्र जी ने कि न परफेक्ट बंदा है, उत्कृष्ट होनहार विद्यार्थी हमारा। और वो गुरु दक्षिणा क्या दी उन्होंने कि स्लीपर सेल जितने थे, जितने आतंकी थे, उन सबको उन्होंने मार भगाया। और कितने बड़े कुशल राजनीतिज्ञ थे, स्लीपर सेल से बात नहीं की उन्होंने, आतंकियों से बात नहीं की। किसने बात की? उनके वाण ने बात की उससे, और सरगना से खुद ने बात की। हमारे देश में समस्या क्या है कि हम किसको बांध लेते हैं? स्लीपर सेल को, और उस पर अपना पैसा खर्च करते हैं। स्लीपर सेल आतंकी से कभी बात नहीं करना चाहिए, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा श्री रामचंद्र जी ने किया। ठोको, बात करनी है तो मुख्य सरगना से करो, बात करो तो पाकिस्तान से बात करो। इनको रोक करके तुम क्या हासिल कर लोगे? श्री रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं किया। खर, दूषण, तृषा जितने भी लोग आए थे उनसे किसी से बात नहीं की, उनसे बात उनके वाण ने की, और सीधा कहां भेज दिया? लंका भेज दिया उनको ठिकाने पर। और बोले तुझसे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आमने सामने बात की रावण से और ठोक के आए। रामायण ये सिखाती है। तो वो कैसे परिपक्व हुए? उनके गुरुजी ने उनको परतंत्रता में रखा। हमको क्यों छोड़ दिया जाता है? हम क्यों छोड़ दिए गए? हम पर जितने एक्सपेरिमेंट हमारे गुरुजी ने करने थे कर लिए, हमको क्यों मंच दे दिया जाता है? हम क्यों पढ़ाने के लिए अवसर दे दिया जाता है? क्योंकि उनको जितना एक्सपेरिमेंट हम पर करना था ना, जितनी परीक्षा हमारी लेनी थी ले ली। हमको कभी विद्यार्थी काल में उन्होंने हवन कराने का भी अवसर नहीं दिया, पढ़ने का भी अवसर नहीं दिया। और हम यही सोचते रहे कि हमारी योग्यता को कब देखा जाएगा, कब निखारा जाएगा, पर कभी अवसर नहीं दिया। स्वामी शांतानंद जी से कई बार बोलता था, स्वामी जी अवसर तो दो, देंगे देंगे। क्या बोलते थे? 20 साल दिए मैंने रोजड़ को। स्वामी शांतानंद जी बोलते थे 20 साल दिए मैंने रोजड़ को, तुम रुको, अभी रुको, देंगे। तो बड़ी परतंत्रता लगती कि ये तो अपॉर्चुनिटी देते नहीं है। लेकिन जब अवसर आया उन्होंने अवसर दिया, और अब हम उस विद्या का प्रचार कर रहे हैं। तो ये है परतंत्रता। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम में पालने परतंत्र रहना चाहिए। वो सामाजिक नियम आपको अनुशासन में रखती है, आपको शिष्ट बनाती है, आपको सदाचारी बनाती है। वो वस्तुतः आपकी आजादी नहीं छीनी जाती। एक सभ्य व्यक्ति के निर्माण का कार्य होता है वो परतंत्रता, जो सामाजिक नियम है, आपको अनुशासन में बांधना। लेकिन दुर्भाग्य हमारी बुद्धि का कि हम उसको अपनी गुलामी मान लेते हैं और किसकी आजादी मांगते हैं? स्वतंत्रता की, कि हमें स्वतंत्रता दे दो। वो स्वतंत्रता लेकर के करते क्या है? कितना उस स्वतंत्रता का हम सदुपयोग कर पाते हैं? हमारा जीवन स्वच्छंद हो जाता है। और फिर हम किसके गुलाम हो जाते हैं? हम उसके गुलाम हो जाते हैं जिसके गुलाम ना हो, उसको बचाने के लिए हमें परतंत्र रखा गया। माता पिता यही सिखाते रहे ना कि बेटा शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, घर की चीजों का ख्याल रखना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना। कूट कूट कर यही समझाते रहे। उन्हें डर था कि ऐसा ना हो जाए, लेकिन उन्हें बगावत करनी थी। उनको स्वतंत्रता चाहिए थी। और स्वतंत्रता का क्या प्रयोग किया? वो स्वच्छंद हो गए। और जो डर माता पिता को था कि ये ऐसा ना करने लगे, एक दिन वो उसी के गुलाम हो जाते हैं और मारे जाते हैं। दृष्टांत सुना दूं एक भागवत का? पक्का? गला गर्म कर लूं? कितने लोग बोर हो रहे हैं? ठीक, तो फिर पानी पी लेता। नहीं बोर होंगे तो शांति पाठ, ठीक है? बोर गौकर्ण धुंधकारी का नाम सुना है? भागवत किसी ने सुनी है? पहले कभी सुनी हो? गौकर्ण का नाम सुना हो? धुंधकारी का नाम सुना हो? कोई भागवत सुनने वाला नहीं है? अरे कभी तो सुनी होगी, फिर तो मजा ही नहीं आएगा सुनाने में। हैं? सुना दूं? थोड़ी देर के लिए कथाकार बन जाऊं? भागवत का जो आरंभ होता है
वो इस डर से आरंभ होता है। बहुत सारी कथाएं उनमें पहले डर दिखाया जाता है। कुरान भी डर के साथ शुरू होती है। एक अटपटा डर होता है जो वस्तुतः होता नहीं है, लेकिन डर फैलाया जाता है। तो भागवत एक डर के साथ आरंभ होती है। उसकी आरंभ की चीजों को नहीं कहता, मूल चीजों को कहता हूं, समय का सदुपयोग हो जाए। एक ब्राह्मण देव थे, उनके यहाँ पुत्र नहीं था, लेकिन पर्याप्त संपत्ति थी। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली भागवत किसी को भी सुन लेना, भागवत महात्म्य में शुरू होगा यही प्रसंग। पूरी दुनिया में विख्यात है, जितने भी लोग सुनते हैं। लेकिन जो मैं प्रसंग बोल रहा हूं वो उनके सिलेबस में नहीं है। मैं अलग प्रसंग छांट के लेके आता हूं। उनकी पत्नी थी धुंधली। धुंधली ने कहा कि भाई वारिस तो नहीं है। उसने कहा कि वारिस की संभावना नहीं है, जैसा है शांति से काम चलाओ। पति का नाम था आत्माराम। और चूंकि आज के इस व्याख्यान को कल के व्याख्यान से रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि कल हमने वो प्रसंग ले लिया आत्मा का, मन का, बुद्धि का। मैं इसको यहाँ पर भी ऐसे ले लेता हूँ, पर आप नहीं लेता। तो आत्माराम को बोला गया पत्नी के ने कि भाई कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो किसी गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि भाई 7 पीढ़ी तक तेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है। बोले जो भी तो ठीक ठाक है, पर महाराज पत्नी तो जीना आराम कर रही है, कुछ तो बताओ। बोले ठीक है, एक फल ले लो और फल अपनी पत्नी को खिला देना। जो गर्भ का इशू है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर बाद में गर्भाधान की क्रिया करना, तो आपको संतति की संभावना है, 50-50 चांस है। क्योंकि आपके अंदर तो तकलीफ नहीं है, तकलीफ देवी जी में लगती है। तो ये फल खिलाओगे तो उससे उनका गर्भ की समस्या दूर हो जाएगी। वो साइंस था। लेकिन क्या हुआ, जब वो लेके आए तो धुंधली की बहन थी, वो गरीब थी। उसने क्या कहा कि अरे बहन, ये बड़ा सिरदर्द का काम है बच्चे पैदा करना। बोले क्या? बोले एक तो खाने का सुख चला जाएगा, घूमने का सुख चला जाएगा, मौज मस्ती का सुख चला जाएगा। धुंधली इसमें प्रिय थी, उसको खाना पीना मौज मस्ती करना उसे बड़ा अच्छा लगता था। तो उसकी बहन ने उसके कान भरना शुरू कर दी। बोले पेट बढ़ जाता है, रिजर्व रहना पड़ता है, बड़ी समस्या है। तो बोले क्या करूं? बोले सुन, मैं प्रेग्नेंट हूं, प्रेग्नेंट हूं मैं। तू ऐसा कर, तू 9 महीने रिजर्व रहना और ये बताती रहना कि मैं प्रेग्नेंट हूं, यानी तू प्रेग्नेंट है। और बाद में ये कह देना कि बच्चा होते से ही मर गया, ठीक है? और अपन करेंगे ऐसा कि बच्चे की अदला बदली कर लेंगे। मैं अपने बच्चे को तुझे दे दूंगी और तू उसके बदले मुझे पैसे दे देना, तो मैं अपने पति को संतुष्ट कर दूंगी। मामला रफा दफा हो जाएगा, तेरे पास बच्चा आ जाएगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा, लेकिन इस तकलीफ में तू मत पड़े। ऐसे उसके कान भर दिए जाते हैं अपनी बहन के, धुंधली के। तो बोले इस फल का क्या करूं? बोले फेंक दे, गाय को दे देना। उस फल को गाय खा लेती है और गाय से गौकर्ण पैदा हो जाते हैं। वो एक अलग प्रसंग है, क्रिटिसाइज करने वाला उसको नहीं ले रहे, लेकिन कहानी सुनिए। तो अब क्या होता है कि पंडित जी के यहाँ 2-2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक गाय भी बेटे को पैदा कर देती है और एक पत्नी भी दे देती है। एक्चुअली वो उसका होता नहीं, उसकी बहन का होता है। तो धुंधली के नाम पर उस बच्चे का नाम रखा जाता है धुंधकारी। और चूंकि वो गाय के यहाँ पैदा हुआ, उसका शरीर तो मनुष्य के जैसा था, लेकिन कान जो है गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। ये उसका इतिहास है, अवैज्ञानिक इतिहास है, काल्पनिक इतिहास है। लेकिन कहानी यहां से शुरू होती है, भूमिका बता रहा हूं। गौकर्ण तो धर्मात्मा होता है, पिता की शिक्षाओं का पूरा पालन करता है। और धुंधकारी स्वच्छंद होता है, वो कभी भी अच्छे काम नहीं करता। नाव में जाता है तो नाव में बैठने वाले बच्चों को गिरा देता है, डुबो देता है, लोगों को कुएं में पटक देता है। पिताजी के पास पर्याप्त प्रॉपर्टी होती है, अंधाधुंध उसका उपभोग करता है। और पिता लाख उसे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है। माता पीछे से हाथ फेरती रहती है, यानी पिता डांट रहे हैं और माता खुली छूट दे रही है। फाइनली बच्चा बड़ा होता है। बड़ा होता है, जितना पैसा होता है वो इंद्रिय उपभोग में सारे पैसे को निपटा देता है। शराब पीता है, मांसाहार करता है, वैश्याओं को लेके आता है और सब करके फाइनली पूरी संपत्ति को निपटा देता है। उधर वो गौकर्ण था, वो गुरुकुल चला गया, वो पढ़ने के लिए चला गया, ये पढ़ने के लिए गए नहीं, इनको मौज मस्ती थी। हुआ ये कि एक दिन उन्होंने धन के लिए अपनी माँ की हत्या कर दी और पिता का हृदयघात हो गया, मतलब उनकी भी डेथ हो गई। धुंधकारी अकेला घर में रहता था।
जिस बात का माता पिता को डर था, बात वही हुई। उन्होंने उसे बहुत नियम में, बहुत अनुशासन में रखने का प्रयास किया, लेकिन उसने अपनी स्वतंत्रता ज़्यादा चाही और वो माता पिता के नियम में नहीं चला, और माता पिता के नियम में चला गौकर्ण। वो पूरी परतंत्रता के साथ अपने आप का निर्माण कर रहा था। घटना ये घटती है कि एक दिन 5 वेश्याएं होती हैं जो उसकी सेवा में वहाँ आती हैं। उसने कहा कि आज तो देने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो रुष्ट हो जाती हैं और उसका गला दबा कर उसे मार देती हैं और वहीं पर घर में गाड़ देती हैं। उधर जब गौकर्ण लौट के आता है तो उसे पता चलता है। तो वो ऐसे ऐसे प्रसंग है। यहाँ पर केवल मैं इतना कहना चाह रहा था, ये बहुत बड़ा रोचक प्रसंग है, कभी आधा घंटे व्याख्यान करूंगा इस पर, बहुत अच्छी बात है। बात ये है, माता पिता को क्या लग रहा था कि बच्चे ना बिगड़े, इसलिए माता पिता ने वहाँ पूरा प्रयास किया उसको परतंत्र रखने का, लेकिन उसने माता पिता की परतंत्रता स्वीकार नहीं की, उसको अपनी स्वतंत्रता प्यारी थी। उस स्वतंत्रता ने उसको स्वच्छंद बना दिया, और जिस बात का उसे डर था माता पिता को, वही किया। वो चाहते थे कि मेरा बेटा ना बिगड़े, भोगों में ना पड़े, ये अनुशासन प्रिय रहे, शिष्ट रहे। अंत में क्या हुआ, वो स्वच्छंद होकर के उन्हीं के द्वारा मारा गया। भर्तृहरि जी कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तपता। यही कहना चाह रहा हूँ कि हम बच्चों को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, उनको क्यों अनुशासन में रखना चाहते हैं, ताकि ये गलत संगति में ना पड़े। इसलिए हम उनको परतंत्र रख करके स्वतंत्र, यानी उसे सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं, एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति बनाना चाहते हैं। लेकिन उसको ये परतंत्रता जमती नहीं है, भाती नहीं है, और वो बगावत कर देता है और अपना मन मुताबिक आचरण करता है। जिस बात का माता पिता को डर होता है, वो जाकर के स्वच्छंदता उसी को काम को करता है, और जिस काम को करता है उसी काम के द्वारा वो मारा जाता है। यानी बहुत सारे बच्चे शराब पी करके अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ड्रग्स, चरस, अफीम, गांजे का प्रयोग करके अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बैट लगाते हैं, आईपीएल पर सट्टा लगाते हैं और अपनी संपत्ति का नाश कर बैठते हैं। बहुत सारे बच्चे और गड़बड़ घोटाले वाले काम करते हैं। लेकिन माता पिता पूरा प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि मेरे बच्चे बड़े होकर के ऐसे ना बने, इसलिए वो उनको नियम में रखना चाहते हैं, अनुशासन में रखना चाहते हैं। लेकिन उनको क्या लगता है कि मेरे माता पिता मुझे गुलाम बना रहे हैं, मेरी आज़ादी छीन रहे हैं, वो बगावत करते हैं। यानी जिस बात से माता पिता को डर था, बात वही होती है, और उसके कारण वो अपना नाश कर बैठते हैं। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र है। सामाजिक नियम हमें आदर्श बनाने के लिए होते हैं। जब आदर्श हम बन जाएंगे तो हमें स्वतंत्रता अपने आप मिल जाएगी, हम अपना हित अपने आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि उतनी योग्यता उतनी काबिलियत हमारे अंदर आ चुकी होती है। तो हम कभी भी रॉन्ग टर्न पे नहीं जाते, गलत रास्ते पर नहीं जाते। लेकिन हम उसको जब चुनौती देना शुरू कर देते हैं, हम उस बगावत करना शुरू कर देते हैं, हम स्वच्छंद हो जाते हैं, तब हम गड़बड़ घोटाला करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश में है कि नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके लिए? कि आप अपना मत रख सकते हैं। क्योंकि पहले मत रखने का नियम नहीं था, पहले जवान काट ली जाती थी, व्यक्ति को बातें रखने की आवश्यकता वो थी नहीं, तो भयंकर गुलामी थी। तो कहा कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको, आप स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विचार नहीं रखने दिया जाएगा। लेकिन उस स्वतंत्रता का हमने क्या किया? स्वच्छंदता में बदल दिया। हम किसी के लिए कुछ भी लिख रहे हैं, किसी के अगेंस्ट कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट कोई भी कमेंट कर रहे हैं, कोई भी ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? बोले हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो इसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। ये दुरुपयोग समाज को जोड़ रही है, तोड़ रही है? तोड़ रही है। ये स्वतंत्रता और स्वच्छंदता हमको समझनी होगी। और इसका मूल आधार कहाँ पर है? जब हम ये मानेंगे कि हमारे ऊपर हमारा खुद का अधिकार नहीं है, हम पर हमारे माता पिता का, हमारी सोसाइटी का, हमारे राष्ट्र का, हमारे ईश्वर का, हमारे गुरु का अधिकार है, तो हम सदा नियम में रहेंगे। जो भी हम शिक्षा प्राप्त करके जिस पद पर जाएंगे, उस पद का कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम ये सोचेंगे कि ऐसा दुरुपयोग करने से मेरे राष्ट्र को हानि, मेरे समाज का पतन हो जाएगा, मेरे माता पिता का सर नीचा हो जाएगा, और जब मैं मरूंगा तो मैं भगवान के आगे क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। समझ में आ रहा है? हमें सामाजिक नियम में बांधा कि आप योग्य हो गए और आप विवाहित हैं,
आप पति और पत्नी के रूप में आपको हमने बांध दिया है। वो सामाजिक नियम की परतंत्रता है, बाउंडेशन है। लेकिन वहां पर पति पत्नी क्या कहें कि नहीं, हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो स्वतंत्र रहने से परिवार चलेगा या बिगड़ेगा? लेकिन आज क्या डिमांड की जाती है? आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह निकलता है कि डाइवोर्स होता है। उसका परिणाम यह होता है कि घरेलू हिंसा होती है। उसका परिणाम यह होता है कि दहेज प्रताड़ना के केस चलते हैं। और उसका परिणाम यह होता है कि दोनों के गड़बड़ घोटाले चलते हैं। जबकि समाज ने क्या कहा कि आप सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने परतंत्र हैं और इस परतंत्रता में एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। लेकिन वो परतंत्रता में स्वीकार नहीं है। बोले हम एक खूंटे से बंधे रहना नहीं चाहते, हम एक खूंटे से बंधे रहना नहीं चाहते। अरे एक खूंटे से बंधे रहना एक आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण की व्यवस्था है। लेकिन आपको तकलीफ है, आप स्वच्छंद रहना चाहते हैं और दूसरे पर शासन करना चाहते हैं, खुद शासन में रहना नहीं चाहते। तो ऐसे में निर्माण नहीं होता। ना ही समाज का निर्माण हो सकता, ना ही परिवार का निर्माण हो सकता, ना ही बच्चों का निर्माण हो सकता। हमको समझना पड़ेगा कि वास्तव में हम स्वतंत्रता का सही लाभ ले रहे हैं या नहीं। अगर आप देखें तो जितने भी समाज में गड़बड़ घोटाला है हर पद पर, उसका कारण यही है कि व्यक्ति ये नहीं देखता कि मेरे पीछे कौन है। वो ये मानता है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, जो चाहे सो करूं, मुझे कौन कुछ कह सकता है। और उसके कारण से हमारा समाज टूट रहा है, इतने भयंकर तरीके से टूट रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमें केवल रोना आता है कि हमारा समाज पिछले 30 साल में, पिछले 40 साल में कितने दोयम दर्जे का हो गया है। उसका कारण यही है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें मनुष्य देह मिला है और मनुष्य का अर्थ होता है जो मननशील होता है, जो स्वात्मवत दूसरों के सुख दुख को समझता है, उसको मनुष्य कहते हैं। लेकिन वो मनुष्यता हमारे अंदर से जा चुकी है, पशुता आ चुकी है। हमें दूसरों के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, हमारा सुख पहले है। हम दुखी नहीं होने चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। हमारे सुख कम नहीं होने चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। तो ये व्यवहार पशुता का, मनुष्यों वाला व्यवहार नहीं है। और ये व्यवहार तब ही सुधरेगा जब हम अध्यात्म की ओर चलेंगे, क्योंकि आत्मा की अमरता का संदेश अध्यात्म में है, धर्म में है। ये सेकुलर टाइप में नहीं है, ये लिबरल में नहीं है, ये कम्युनिस्ट में नहीं है, भारतीय संविधान में नहीं है, ये आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन में है ही नहीं आत्मा का उपदेश। ये तो हमारी संस्कृति में है, ये सनातन परंपरा में है। जब हम आत्मा को साथ लेके चलेंगे, जब हम परमात्मा को साथ लेकर के चलेंगे, तो निसंदेह हम राष्ट्र को भी याद रखेंगे, समाज को भी याद रखेंगे, माता पिता को भी याद रखेंगे। जब सबको याद रखेंगे तो कहीं बिगाड़ नहीं होगा, हमारी स्वतंत्रता में भी बाधा नहीं आएगी और दूसरे की स्वतंत्रता की भी हानि नहीं होगी। तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता पर ये विचार बोरिंग वाले मैंने आपके सामने रखे और आपने पचाए। मैंने पूरी स्वतंत्रता के साथ रखे और आपने पूरी स्वतंत्रता के साथ सुने। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो कर लें, बाकी आज कक्षा लेने का मन था नहीं। अब ये पीछे वाले ये तो नहीं सोच रहे कि ये तो आगे वालों के लिए थी, बरोबर है ना? चल जाएगा ना काम। आपके लिए जितना होना था हो गया, कुछ इनके लिए हो जाए तो ये थोड़ा अधूरा रह गया, कुछ मामला आपके लिए कम रह गया। तो आपको बोल दूं, अब आप अपनी स्वतंत्रता देखो। आपकी स्वतंत्रता क्या है? आपको इनको जितना स्वतंत्र बनाना था बना लिया। अब आप परतंत्र मत रहो और वानप्रस्थ की तैयारी करो, क्योंकि आपको जितना इनको परतंत्र रखना था रख लिया और जितना इनको स्वतंत्र बनाना था बना लिया। अब आप अपनी परतंत्रता मत खोलो, आप कम से कम अपनी आजादी मांग लो। आपको जितना अपने बच्चों का निर्माण करना था कर लिया, जितनी जिम्मेदारियां इनको देनी थी दे दी, जितनी प्रॉपर्टी इनको देनी थी दे दी, जितनी शिक्षा इनको देनी थी दे दी।
और श्रीमान जी अगर अब इनकी समझ में नहीं आई तो आपका भले ही राम नाम सत्य हो जाए तब भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब इनको समझाना बंद करो, खुद को समझाना शुरू करो, क्योंकि अब बाल अपने पक गए, अपने बाल पक गए, तो अपन अपना बीपी ना बढ़ाए। क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, एक अवसर होता है। आपको ये गर्व होना चाहिए कि मुझे जितना शिक्षा देना था, जितना आत्मनिर्भर बनाना था, वो मैंने कर लिया, और इनको जितना सीखना था वो सीख गए। यदि आप इसमें संतोष कर लोगे तो ये भी सुखी और आप भी सुखी। और आपको ये लगता है कि अभी तक पूरा नहीं हुआ काम, तो श्रीमान जी समय तो गया। एक समय होता है निर्माण करने का, कंधे तक लाने का। अब तो ये कंधे से ऊपर जा चुके हैं, आपके कंधे से ऊपर जा चुके हैं, तो अब तो समय गया। अब हम परतंत्र ना रहें, बोले ये जाएंगे बाहर और हम घर की चौकीदारी करें। अब दूसरे अर्थ में स्वतंत्रता परतंत्रता चल रही है। पहले स्वतंत्रता परतंत्रता अलग थी, अब दूसरे अर्थों में। तो अब परतंत्र ना रहे, अब गुलाम ना बने, घर के चौकीदार अब ना बने, अब चौकीदारी ना करें कि बहू गई है बाहर, बेटा गया है बाहर, तो नाती पोते को हम संभाल रहे हैं। हो गया काम। अब आप अपना देखो, इनके लिए जितना निर्माण करना था कर लिया, जितना बनाना था बना लिया। अब अपने कुटिया की तैयारी करो। इनके लिए जितना बनाना था बना लिया, अब दूसरे घर की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है? ट्रांसफर की घड़ी कभी आ सकती है, कभी भी ट्रांसफर का नोटिस आ सकता है। नोटिस मतलब आंखों से दिखना कम, कानों से दिखना कम, ठीक से खड़े होना कम, और अपनी बात ठीक से दूसरे को कहना कम। जब ये कम होने लग जाए, यानी अब नोटिस आने लगे हैं गवर्नमेंट से, ईश्वर की गवर्नमेंट से नोटिस आने लग गए हैं कि अब ठीक से दिखाई नहीं देता, ठीक से सुनाई नहीं देता, पूरी ढंग से नींद नहीं आती, भोजन ढंग से पचता नहीं, इंद्रियां ठीक से काम करती नहीं है, यानी अब अपना काम देख लें और अपने दूसरे घर की तैयारी कर लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुखी होने का प्रयास करें, खुद के निर्माण पर प्रयास करें। हम ये देख लें कि इनके निर्माण के चक्कर में हमारा कितना बिगाड़ हुआ, उस बिगाड़ को सुधारने का प्रयास करें। ये ना सोचें आदि तो कट गई, आदि तो कट गई, ये ना सोचे आदि नहीं कटी। अगर कोई 72 का है तो सोच लेना 28 बाकी है। अगर आप में से कोई 65 है तो मान लेना अभी 35 बाकी है, और कोई आप में से 80 हो तो कह देना अभी 20 बाकी है। जीवेम शरदा शतम सुरण्याम प्रब्रवाम अदीनाश्याम भूयश्य 100 वर्ष तक जीना है। कितने? ये मत सोचो कि जिम्मेदारी पूरी हो गई, कट गई, यहां हथियार नहीं डालना। अब दूसरे तरीके से तैयारी करो। एक लड़ाई पूरी हो चुकी, बच्चों को नाती पोती को जितना बड़ा करना था कर दिया, आधी जिम्मेदारी पूरी, आपकी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी हो चुकी, सर्टिफिकेट देता हूं। अब खुद की जिम्मेदारी निभाओ, आगे की तैयारी करो। और अब बाहर के प्रपंच बंद कर दो, घूमना फिरना मौज मस्ती करना खाना पीना ना, अंदर की यात्रा शुरू करो। बाहर की यात्रा नहीं, तीर्थ यात्रा में कुछ नहीं रखा, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। अंदर के तीर्थ की यात्रा शुरू कर दो। अपने मन को वश में रखने का प्रयास करो, एकाग्र चित्त के लिए प्रयास रखो, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाओ। अब आप ये देखो कि छोटी छोटी बात पे चिढ़ते तो नहीं है, छोटी छोटी बात पे रूठ तो नहीं जाते, छोटी छोटी बात पे पारा गर्म तो नहीं हो जाता, बस इसको ठीक करना है। क्योंकि ये आज आपको परेशान कर रही है और आपके परिवार वालों को भी परेशान कर रही होगी आदत। तो श्रीमान जी नए घर में जाओगे तो इन आदतों को लेके नहीं जाना, इन आदतों को यहीं खत्म करना है, इसलिए तपस्या करो। आसक्ति मत रखो, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। अब ये ज्ञान रखो, ए नाती पोता बेटा बेटी अब कुछ अपने साथ ही नहीं है। हमको जितना इनका काम करना था कर लिया, अब अपना काम करना है। इसलिए अब हमारा ट्रांसफर का समय है। बाल सफेद हो गए यानी ट्रांसफर का समय हो गया। बाल पक गए तो भले ही काले करके तुम ये मानते रहो कि अभी तो बाकी है। वो ट्रांसफर के जो सिंबल मिलने चाहिए, संकेत मिलने चाहिए, वो मिल चुके हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय माला पर लगाओ, माला जपो, माला
गायत्री जपो, ओम जपो, भगवान का नाम जपो, ज़्यादा समय तक हवन करो, ज़्यादा समय तक चौपड़ी वाँचो, स्वाध्याय करो, सत्संगों में जाया करो, भजन सुना करो और दुनिया के प्रपंच से बचो। पड़ोस में क्या हो रहा है बिल्कुल कान बंद कर दो। इस मामले में गांधी बन जाओ, ना देखना, ना सुनना, ना बोलना। पड़ोसी की खबर बिल्कुल मत रखो, अपनी खबर रखो। हमारी समस्या क्या है कि हम दुनिया की खबर रखें, खुद भूले हैं। दुनिया की खबर है, खुद के बारे में भूले हुए हैं। तो जितने सीनियर सिटीजन्स हैं, जिन्हें जो दादी बन गई हैं, नानी बन गई हैं, दादा बन गए, उनके लिए कह रहा हूं कि अब दुनियादारी से थोड़ा दूर रहो और इनको ज्ञान देने का मत सोचो। इनकी अटके तो तुम्हारे पैर छुएं और पूछें, तब बताना। क्योंकि आप बोलोगे इनको सुनना है नहीं, फालतू में युद्ध होगा घर में। बिना पूछे सलामत दो। अब बिना पूछे सलामत दो, इनकी अटकेगी तो अपने आप पैर पूछेंगे। इसलिए थोड़ा अपने आप को, अपना थोड़ा ईगो बढ़ा लो, अभिमानी हो जाओ थोड़ी देर के लिए। और क्या, पेंशन वेंशन मिल रही है तो मत देना। प्रॉपर्टी इनके नाम मत करना। अब जितनी करनी कर दी, जितना खड़ा करना था इनको खड़ा कर दिया, खालिया तो नहीं होना। पैसे का परिवार में कोई प्रयोग नहीं करना, पैसे का प्रयोग करना है खुद पर। बढ़िया जिम जाओ, योगा जाओ, सत्संग में जाओ, दान करो, मजे से रहो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, अच्छे अच्छे काम करो, चैरिटी के काम करो, उस पर पैसा खर्च करो। क्योंकि अब हमें आगे की तैयारी करना है, इस पर प्रयास करो। बाकी वानप्रस्थ तो बनोगे नहीं, वैसे बनो तो बुक करा लो कुटिया। दर्शन योग धाम में कुटिया बुक करा लो, अगर अच्छी इच्छा है, सत्वगुण का प्रभाव है। नहीं तो कम से कम एक अपने घर में रिजर्व कुटिया रख लो। इंटरफेयर मत करो। अब मत देखो, इनकी तरफ देखना बंद कर दो, अपना देखना शुरू करो। सच्ची बात यह है, क्योंकि आपको इनको जितना दिखाना था आपने दिखा दिया, जितना इनको सिखाना था सिखा दिया। अच्छी बात यह है कि ये आपके पैर पकड़ें, आप इनकी ओर निगाह से न देखें, आशा से। कोई आ जाए, कोई पूछ ले घर में क्या हो रहा है, मत पूछो। फंक्शन है, कोई एडवाइस ही नहीं ले रहा, तुम्हारे पेट में दर्द है, कोई दर्द मत करो। कोई पूछ रहा है, कोई बताए नहीं जा रहा, बिना पूछे जा रहा है, इतनी लेट क्यों आए, कहाँ चले गए। चौकीदारी मत करो, वॉचमैन मत बनो, मालिक बनो। मालिक छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं रखता, वॉचमैन नहीं बनना। वस्तुतः हम बुढ़ापे में वॉचमैन बन जाते हैं, फालतू टोकते रहते हैं। तो वॉचमैन नहीं बने, हम मालिक बन जाए। और कैसे वाले, थोड़े घमंडी टाइप के। पैर पूजो अच्छे से, फिर बताएंगे तुम्हें जीवन के सूत्र। कुछ परेशानी आए पूछो, बताएंगे, लेकिन पहले भाव तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। तो थोड़ा अपना स्तर बढ़ा लो, स्तर नहीं गिराना है। बुढ़ापा है तो अपन को नहीं गिराना है। अंतःकरण की यात्रा शुरू करो, ईश्वर की यात्रा शुरू करो, धर्मार्थ काम शुरू करो। सर्वांश में अपना समय धर्म के लिए लगा दो। तो आपके लिए छोटा सा और मोटा सा उपदेश, मानो तो ठीक, ना मानो तो कोई बात नहीं। शांति पाठ अच्छा लगा? बोलो हम सब स्वच्छंद रहेंगे। बोलो सुनेंगे सबकी, करेंगे नहीं करेंगे ना। जो भी करना है सोच विचार के करना है। मनुष्य किसे कहते हैं? जो मननशील है, विचार पूर्वक काम करता है, सोच विचार के काम करता है, वो है मननशील। और जो मन मुताबिक काम करता है वो मनुष्य नहीं होता, वो पशु होता है। तो हम पशु नहीं है, मनुष्य का जन्म प्राप्त किया है। वेद कहता है मनुर्भव देव्य जन्म। मनुष्य बनो और देवताओं को पैदा करो, मनुष्य बनो और देवताओं को पैदा करो, ऐसी बात वेद में कही है। तो मनुष्य तो बन गए हैं, अब अपने अंदर देवत्व को लेके आए। अपने आप को मनुष्यता से नीचे नहीं गिराना, डिमोशन नहीं कराना, हमें अपना प्रमोशन कराना है। और प्रमोशन कब होगा? जब आप नित्य स्वाध्याय करेंगे, नित्य सत्संग करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, चिंतन करेंगे। 1 घंटा खुद के लिए दो, मोबाइल के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा समय किस पर चला जाता है? स्क्रॉल करने में। कितनी बड़ी गुलामी है, बहुत बड़ी गुलामी है। बोले तुम्हारा कोई काम नहीं है, सोते जागते उठते बैठते, ये तुम्हारे पास से आना नहीं, छूटना नहीं चाहिए। शौचालय में भी जाओगे तब भी इसे लेके जाओगे, सोओगे तो तकिया के नीचे होना चाहिए। और इसको हर 15 मिनट में तुम्हें निकाल के रखना है, ज़्यादा नहीं तो ये देखना है टाइम क्या हुआ है।
नोटिफिकेशन क्या हुआ है, ये करना है तुम्हें। और तुम्हें बार बार रील्स निकालनी है इंस्टाग्राम पर, फिर आपको फेसबुक निकालनी है, फिर आपको व्हाट्सअप निकालनी है, फिर यहाँ मन नहीं लग रहा तो यूट्यूब निकालनी है, फिर टेलीग्राम भी चलाना है, तो तुम्हें ये काम करना है बोला। तो ये काम नहीं करना है। आवश्यकता जितनी है उतनी वस्तुओं से लाभ लो, वस्तुओं के गुलाम मत बनो। हम क्या बन गए, इनके गुलाम। तो गुलाम ना बने, अपनी उंगली को मोबाइल पर ना चला करके माला पर चलाएं, तो वहाँ गुलाम ना बने। हमारे गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक तो यही है, ये मोबाइल। इससे हमारे केवल और केवल समय की, स्वास्थ्य की और धन की बर्बादी होती है। धन की, स्वास्थ्य की, समय की, तीनों की बर्बादी होती है। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सोच के देखो, जितने प्रतिशत मोबाइल पर हम रहते हैं, बेनिफिट कितना होता है। फालतू में ही देखते चले जाते हैं, फालतू में स्क्रॉल करते चले जाते हैं, बेमतलब का। 1 रुपए का लाभ नहीं मिलता। मैं तो कहता हूं बनिया बनो, लाभ हो तो करो, लेकिन लाभ है नहीं। फाइनली आप सोचो कि देख लिया, क्या मिला। 1 घंटे मोबाइल चलाया, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, क्या किया, आउटपुट क्या निकला। यदि आप आउटपुट पर नजर रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका प्रयोग करना है कि नहीं। लेकिन हमारा उस फील्ड में विचार ही नहीं है, हम आउटपुट पर फोकस ही नहीं करते। और ये है गुलामी तो सच्चे अर्थों में, कि मिल कुछ नहीं रहा और गुलामी करे जा रहे हैं और दूसरों के पैसे बनाए जा रहे हैं, खुद का समय, शक्ति और धन नष्ट करते जा रहे हैं। तो ये भी बातें याद रखें। व्रत लेते हैं, कितने लोग व्रत रखते हैं। व्रत बोले आर्य समाजी व्रत नहीं रखते हैं। व्रत रखो, व्रत अपने जीवन में व्रत रखो। 2 घंटे मोबाइल नहीं चलाएंगे। व्रत रखो कि इतने बजे के बाद डेटा ऑफ, इतने बजे के बाद डेटा ऑफ, और इस समय चलाएंगे। उसके लिए सबसे पहले व्रत लो। खाने पीने का व्रत लो या मत लो, सत्य बोलने का व्रत लो या मत लो, जो यम नियम है उनका व्रत लो या मत लो, लेकिन पहले व्रत इसका ले लो। ईमानदारी से बताओ, बोलो कौन कितने घंटे डेटा ऑफ करके मोबाइल रखेगा। ये व्रत लो आज तो। देखो अब नहीं उठ रहे हाथ। अरे ये मुख्य व्रत है, मोबाइल से दूर रहने का। ये सबसे बड़ा ज्वलंत विषय है। डेटा ऑफ रखने का व्रत रखो। अगर 11 बजे सोते हो तो 9:30 बजे डेटा ऑफ करो, और सबसे पहले उठ के इस मोबाइल को मत चूमो। पानी पियो, भगवान का जाप करो, भजन करो, पर सबसे पहले वो देखेंगे मेरा रामलाल कहाँ गया। और उसी को देख के सोएंगे, रखा है कि नहीं। रात में सपने में आएंगे, आप शौचालय के लिए जाएंगे तो पहले ये देखेंगे वो है क्या। जैसे वो कहानी सुनाते हैं ना कि वो तोते की जान, व्यक्ति की जान तोते के पिंजरे में होती है, तो वैसे वो पूरी जान उसमें लगी रहती है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आपसे कि वास्तव में इसका व्रत रखो। सीरियसली सोच के देखो कि हमें मिलता क्या है। आप ये सोच लो ना, बस हमारा समय, शक्ति और धन तीनों नष्ट होते हैं। हमारी आंखें भी कमजोर होती हैं, हमारी मन की स्थिति भी कमजोर होती है, और सोचो हम मानसिक गुलाम हो चुके होते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बारे में कोई पूरा जान ले? पर वो सर्वर पर बैठा हुआ वो अंतर्यामी बना बैठा है। वो सब जानता है आप क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, आपके सारे मनोभाव जानता है, और जैसा आप चाहते हैं वो वैसा देने लग जाता है। यानी हमको तो दूसरा सोशल मीडिया एक अलग ही चीज गुलाम बनाए दे रही है, तो हम उसकी गुलामी से आजाद हो। इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी ऐसे नहीं उठूंगा। दक्षिणा में मुझे व्रत चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप व्रत लो, नहीं तो मैं शांति पाठ नहीं करने वाला आज। कोशिश नहीं होती। मुझे बताओ 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पहले बताओ मुझे। कौन बोला 2 घंटे? कब? आपके साथ कौन आया है? आप कौन है इनके? आप इनके पति है? देख लेना, यहां पर इनका बैरी बनना है, शुद्ध बैरी। देखो बैरी बनने में लाभ होता है। इन्होंने क्या बोला है सबके आगे 2 घंटे पहले, और इनको एक्सपोज करना सबके आगे, और इनको जानबूझ के हर 1.5 घंटे में मैसेज करना। इनको और कौन जानता है? इनका नंबर किन के पास है?
इनको मैसेज करना, भाई आप कितने बजे सोते हो? 10:30 बजे। इन्होंने 2 घंटे बोला है, 8:30 बजे। इनको 9 बजे मैसेज करना, और अगर ये मैसेज रीड करें तो इन पर फाइन भरना जितना भर सकें, जितनी वोटिंग करना है इनकी करो, इनको जितना ट्रोल करना है करो। देखो ये बदनामी नहीं है, ये सबसे बड़ा सुधार है कि हम पीछे लग जाएं। मैं तो ये बोलता हूं कभी अपना शत्रु रखो, कभी अपना बैरी रखो। हमारी परंपरा कितनी अच्छी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिन निर्मल करे सुभाए। हम अगर अपना निंदक साथ में रखेंगे तो वो हमें हमेशा गलत काम से टोकता रहेगा और हमें सुधार करता रहेगा फ्री में, फ्री में, और वो हमें निर्मल बना देगा, पवित्र बना देगा। तो बहन क्या नाम है आपका? फोरम, उपभोक्ता फोरम। तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने 2 घंटे का व्रत लिया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए ताली बजाइए। नहीं हो गया भाई, हो गया, साक्षी हुए कि नहीं? इन्होंने 2 घंटे पहले बोला है ना, अभी इनका ऑफ हो गया। तो मैं सभी से चाहता हूं कि आप कम से कम 1 घंटा 2 घंटे मोबाइल आज अभी इसी वक्त आप सोचें कि मैं डेटा ऑफ करके, डेटा मैं ये नहीं कह रहा कि फोन स्विच ऑफ कर दो, डेटा ऑफ कर दो, कम से कम इतना तो कर लो। डेटा ऑफ करके हमें रखना है और ये नहीं देखना है कि इसमें क्या आया। वो मैसेज बाद में ही मिल सकते हैं, अगर किसी को इमरजेंसी होगी वो आपको कॉल कर देगा कि मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजे हैं, प्लीज़ रीड कर लो और मुझे उत्तर दे दो। अगर किसी को अर्जेंट होगा, ऐसा ही होता है ना, जब हम मैसेज रीड नहीं करते तो व्यक्ति क्या करता है, हमें कॉल करता है। तो बस जिसकी अटके की ज़्यादा आवश्यकता होगी वो हमें कॉल कर देगा, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ईमानदारी से बोलो। आधे घंटे से चालू करेंगे। कब? सोने का, जागने का। सपने नहीं आएंगे, सच्ची बात बताऊं, शांति से नींद आएगी अगर आप। और एक और काम करें, सिर की ओर मोबाइल ना रखें। सिर की तरफ मोबाइल रखना बहुत डेंजरस है, इसलिए मोबाइल रखना है तो पैर की तरफ रखें, सिर की तरफ बिल्कुल भी ना रखें। और प्रयास करें वो हमारी दूरी में हो, ताकि हम आलस से करें उठाने में। ये भी सोच लें, दूरी रखें, आलस से हो उठाने में। और नियम बना लें, 10 बजे के बाद कोई कॉल नहीं करेगा। मेरा नियम है, मैं नहीं उठाता फ़ोन, फालतू डिस्टर्ब नहीं, कोई फ़ोन नहीं करेगा मुझे। नियम बना ले कि भाई ये हमारा समय है, 10 बजे के बाद हमें कोई कॉल ना करे। तो मैं सबसे चाहता हूँ, या तो सोने से पहले व्रत लो सबसे अच्छा, और या सुबह व्रत लो। सुबह ऐसा नियम बना लो कि बिना नहाए, बिना हवन किए, बिना संध्या किए हम फ़ोन को छुएंगे नहीं। जिसको दोपहर में लगता है वो दोपहर में करे, लेकिन हाथ खड़े करवाऊंगा तब जाऊंगा। भाई ईमानदारी से अब व्रत ले लो। देखो नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शाम को 4 घंटा नहीं देखेंगे, सुबह 2 घंटे। कहाँ है इनकी देवी जी? मुझे रिपोर्ट करना है, फाइन वसूलना। सुबह 2 घंटे। भाई सीए जी बोलो, सुबह 3 घंटे। बोलो बोलो बोलो, सब मैं सबके चाहिए हाथ मेरे को, मैं छोड़ने वाला किसी को नहीं हूँ। सब बोलो डेटा ऑफ करना है। अरे आपका मोबाइल का लाभ है, आपका डेटा बचेगा, आपका प्रॉफिट करा रहा हूँ। हाँ बहुत अच्छा। देखो कितनी कंजूसी कर रहे हैं, जैसे सेंसेक्स लुढ़का जा रहा है, पूरी सत्ता तुम ही चला रहे हो। विचार करके देखना, सुनिए सुनिए, विचार करके देखना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जब आप ये स्टेटस डालोगे कि मैंने मोबाइल ऑफ करने का व्रत ले रखा है, आपको अच्छे लाइक मिलेंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। और सुनो, इसके लिए तो रिहेबिलिटेशन सेंटर बन चुके हैं, और भारत में बाद में जाकर के लोग भयंकर वाले पागल हो जाएंगे, और इसके लिए फिर कड़े कानून रखने पड़ेंगे। कई देशों में लोग पागल हो चुके हैं मोबाइल के कारण से। तो ये पागलपंथी हमारे अंदर ना आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे थोड़ा दूर रहें। मोबाइल अपने पास रखें, लेकिन डेटा ऑफ रखें, उसका प्रभाव हम पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा और हम बचते रहेंगे। यही तो पता चलेगा कि हम स्वयं पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। किसको कितना झूठ बोलेंगे कोई पता नहीं, कहाँ सत्य बोलेंगे कोई पता नहीं।
लेकिन खुद को तो समझ में आएगा कि हम स्वयं के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने वफादार हैं। हमने कमिटमेंट किया कि हम 30 मिनट मोबाइल यूज नहीं करेंगे, 1 घंटे नहीं करेंगे, 2 घंटे नहीं करेंगे। हमको खुद समझ में आएगा, तब पता चलेगा वास्तव में कि हमारी वैल्यू है कितनी, हमारा अंतःकरण कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है, कितना स्ट्रांग है। ये तभी पता चलेगा जब आपको याद रहेगा कि मैंने व्रत लिया है, तब याद रहेगा। तो ये स्वयं की आत्मोन्नति का मार्ग है, बहुत प्रैक्टिकल। तो इस प्रैक्टिकल मार्ग पर चलो। मुझे पता है हाथ खड़े करने वाले हो नहीं, तो मैंने इतना आग्रह कर लिया, इतना ही कर सकते हैं, बाकी आप स्वतंत्र हैं। चलिए शांति पाठ। ओम ध्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।